जो टॉपिक है अपना वो है सक्सेसिव परसेंटेज। गॉट इट। सक्सेसिव परसेंटेज में क्या होता है एक बार जरा इत्मीनान से जान लेना। हम लोग ना कोई भी 2% जो होते हैं ना उनका नेट निकालते हैं। कोई 2% उनका नेट कैसे निकालना है, जैसे मान लिया आपने अपने बैंक में फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये डिपॉजिट करवाए 10% पर एनम की रेट से। ठीक है, आप बैंक वाले के पास गए, आपने उनको 1,000 रुपये दिए 10% पर एनम की रेट से। गॉट इट। और आपने ये पैसे ना 2 साल के लिए उनको दे दिए। आपने ये पैसे उनको 2 साल के लिए दे दिए, तो 2 साल के बाद आपको कितने रुपए मिलने चाहिए ये बताएगा आपको सक्सेसिव परसेंटेज। आगे बात समझ लो, 2 साल के बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे ये बताएगा आपको सक्सेसिव परसेंटेज। कैसे बताएगा भाई, जरा इतना समझना। फर्स्ट वाले ईयर पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड वाले ईयर पर आपको फिर से 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं अब ऐसे निकालते तो नहीं बैठे रहूंगा ना, हर साल का इस साल का 10% फिर निकालूं, इस साल का 10% फिर निकालूं, ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना। तो स्मार्ट प्रोसेस क्या है कि ओवरऑल दोनों का नेट परसेंट निकाल लेता हूँ। बात को दरअसल समझने की कोशिश करना। उन्होंने कहा कि आपको हर साल अपन 10% का देंगे, आपने बोला मैं 2 साल के लिए रखूंगा, तो बात को समझो ना। पहले साल में 10% देंगे, दूसरे साल में 10% देंगे, तो मैं एक एक साल का 10-10% निकाल के पूरा जीवन इसी में बिता दूं क्या अपना? तो अपना जीवन बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों साल का नेट निकाल ले रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि अगर पहले साल में 10% दोगे, दूसरे साल में 10% दोगे, तो ओवरऑल 2 ईयर में कितना परसेंट दोगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आगे बात समझे। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं कि अगर पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10%, तो ओवरऑल 2 ईयर्स का कितना परसेंट मैं ये निकालने वाला हूँ। समझ में आ गई बात। तो पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10%, तो ओवरऑल 2 ईयर्स का निकालने के लिए फंडा होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये नेट परसेंट का फंडा है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये कहाँ से आता है मैं आपको फ्यूचर में जब बैकअप क्लास दूंगा तो आपको डिराइव करके बताऊंगा कि कहाँ से आता है। अभी अपने दिमाग में ये रख लो कि नेट परसेंट का फंडा है, दिस इज व्हाट यू शुड नो। आगे बात पकड़ में, ठीक है। तो नेट परसेंट फॉर 2 ईयर, जिसमें पहले साल का 10% है, दूसरे साल का 10% है, तो जैसे मैं डेटा पुट करूंगा तो जाएगा 10 + 10 इंटू 10/100। तो इसको सॉल्व करने से मेरे को मिलेगा 21%। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर वो एक साल में 10% देते हैं, दूसरे साल में 10% देते हैं, तो ओवरऑल 10%, ओवरऑल 2 सालों में वो हमको 21% का इंटरेस्ट देंगे। आगे बात समझ में नेट परसेंट क्या होता है, ठीक है। पहले साल का 10, दूसरे साल का 10, तो ओवरऑल 2 ईयर का कितना आंसर है उसका 21। आइडिया एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 1,000 रुपये दिया था, 2 सालों के बाद वो आपको 21% का इंटरेस्ट देंगे। किस पर, उसी 1,000 रुपये पर। तो हो जाएगा 1,000 प्लस 21,210, आपको मिलेंगे 1,210 रुपये 2 सालों के बाद। ये क्या हुआ, ये एक एग्जाम्पल हो गया जो कल मैंने जो आपको नेट परसेंट का जो कंसेप्ट शेयर किया था उसको एक्सप्लेन करने का, मतलब उसको समझने का। अब एक बार जल्दी से शशि और चेतना, कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो फटाक से पूछ लो, नहीं तो हम लोग आगे भाग रहे हैं। हाँ मतलब अगर नहीं पूछना होता है तो ऐसे बोलना पड़ता है, ठीक है सर क्लियर हो गया। चेतना जी आप अपना झंडा ऊंचा कर लीजिए। क्लियर है चेतना को? मैं देख रहा हूँ अभय कुमार भी शायद आज फर्स्ट क्लास में है। अभय आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? शशि को क्लियर हो गया, चेतना भी क्लियर। अभय साहब, मिस्टर अभय, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ना इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लिया था, वो क्वेश्चन अभी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कैसा जरा इत्मीनान से देख लीजिएगा।
अब ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 10% से कम हो जाए तो उसका एरिया कितना परसेंट से कम होगा। दिस इज द क्वेश्चन। आ गया समझ में क्वेश्चन। मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, आप सिर्फ बोर्ड पर फोकस बना के रखिएगा कि इसको डील कैसे करना है। इतना तो सुना है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप दुनिया में कोई भी एग्जाम दोगे ना, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार इत्मीनान से देख लो इसको कैसे डील करना होता है। हम लोग क्या जानते हैं, कोई सर्कल जिसकी रेडियस है r, तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एग्री करते हो? तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जो रेडियस है वो 10% से कम हो रही है, तो जो नई वाली जो रेडियस आएगी वो 10% से कम हो जाएगी, ठीक है। चलो राकेश फोकस करो, अथर्व शाबाश। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, r यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 10/100 और ये हो जाएगा r न्यू। एग्री करते हैं मैंने चली बात को, ठीक है। पता चला क्या हुआ, सर्कल लिया, उसका एरिया आपको बताया, रेडियस को 10% से कम करके आपको बताया, तो ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। इसको मैं इक्वेशन में 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। कंफर्टेबल है आप लोग? तो ये वाली बात तो मैं समझ गया कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है किसी सर्कल के लिए। तो अगर मैं r की जगह r न्यू लिख दूँ, पहली बात मानते मेरे को a की जगह a न्यू लिखना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई? कंफर्टेबल है बोल लोग? तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए न्यू इज इक्वल टू पाई, आर न्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये आर न्यू की वैल्यू है जो कि यहाँ पर पुट हो रही है। कैसा दिखेगा, आर 1 माइनस 10/100 का होल स्क्वायर होगा इसका। तब ये कैसा हो जाएगा, ए न्यू इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 10/100 एंड 1 माइनस 10/100। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। आगे बस समझ। और ये पाई आर स्क्वायर कुछ और नहीं है, ये पाई आर स्क्वायर कुछ और नहीं है, वो एरिया ही तो है। तो ए न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए 1 माइनस 10/100, 1 माइनस 10/100। बोलो आइडिया एक्सेप्ट हो गया? ठीक है। अब देखो अगले वाले स्टेप में क्या होना चाहिए। अगले वाले स्टेप में ना इन दोनों ब्रैकेट को ना मेरे को ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में इन दोनों ब्रैकेट को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? लेकिन ना मैं मल्टीप्लाई करता नहीं हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अपना नेट परसेंट का फंडा यूज करता हूँ। नेट परसेंट का फंडा यूज करता हूँ। नेट परसेंट का फंडा यूज करना तो कैसे यूज होता है उसका आइडिया समझ लो। देखो ये माइनस साइन यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इस माइनस साइन को ऐसे लिखना चल जाएगा, ऐसा। हमेशा ऐसा डील करना है। चेतना और शशि के लिए मैंने बताया आपको ऐसा डील करना है, बाकी सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा डील क्यों करता हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, इस ब्रैकेट को ऐसा लिखा जा सकता है। तब नाउ यू कैन सी कि ये 1% है और ये एक दूसरा परसेंट है। तो नाउ आई कैन से ए की वैल्यू यहाँ से हो रही है -10 और बी की वैल्यू यहाँ से हो रही है -10, ठीक है। और नेट परसेंट का फंडा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 देन यूज परसेंटेज। मैंने बताया था ना, आपको याद रखना है, ठीक है। कंफर्टेबल है इसमें? तो अब जैसे ही इसमें पुट कर दो कैसा दिखेगा आपको, नेट परसेंट इज इक्वल टू -10 प्लस -10 अपॉन में 100, ठीक है। तो -20 + 1 बिकम्स माइनस में 19%। इतने बस समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जब एक्सप्रेशन जब सॉल्व होगा ना, मतलब जब दोनों ब्रैकेट जब सॉल्व होंगे तो ऐसा दिखेगा ये 1 माइनस 19/100, ऐसा ऐसा दिखेगा। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाले बॉक्स को देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने रेडियस में 10% का डिक्रीमेंट किया था तो आपको एरिया में 19% का माइनस साइन शोज डिक्रीमेंट दिखेगा। समझ में आया कैसे हुआ ये? चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो। चेतना जी, शशि कुमार, अमन, पूछो भाई, चैट सेक्शन में कुछ पूछना है तो। अभय, पूछो भाई कुछ। नहीं पूछना है तो डॉट मारो, मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है? थोड़ा सा ना चैट सेक्शन में अपने को एक्टिव रहना है, मतलब कोशिश ये करो कि मेरे को रिस्पॉन्ड करते रहो, तो मेरे को समझ में आएगा ना कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हो। मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूँ,
तो आपके चैट सेक्शन में जो कमेंट आते हैं उसी से ही मेरे को अंदाज़ा लगता है, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, हाँ शशि शाबाश। चलिए चेतना जी कुछ पूछना है आपको? -10 क्यों कर रहे हैं? -10 क्यों कर रहे हैं? इसके लिए ना आपको मुझे पूरा डेरिवेशन देना पड़ेगा, तब आप समझोगे सारी बात। चेतना जी कल क्लास अटेंड नहीं किया, अपन छुट्टी कर दिए। कल वाला क्लास अटेंड करना था ना भाई। रुकिए चेतना जी एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, -10 क्यों किए वो डेरिवेशन से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कष्ट होगा ना, जिन बच्चों की कल की क्लास छुट्टी है और आज अचानक प्रकट हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा कष्ट होगा। वो बाय डिफॉल्ट है ना भाई, बाय डिफॉल्ट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी आपकी हेल्प करने की, परेशान मत होना बस। चलो ये क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। जिनकी कल वाली क्लास मिस हुई है मैं उनको डेरिवेशन दे देता हूँ, तो समझ में आ जाएगा माइनस क्यों किए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया कॉपी? ठीक है, चेतना जी ये वाला एग्जांपल समझे थे आप? जिन बच्चों की कल वाली क्लास मिस हुई है, फोकस करो, फटाक से डेरिवेशन दे रहे हैं, फोकस करो जल्दी से। ये वाला एग्जांपल समझे थे आप? एग्जांपल क्या था, एक बार रिपीट करके बताता हूँ, और इसी एग्जांपल को डिराइव करके दूंगा अभी। ठीक है, 1000 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट किए, मैंने कहा 10% पर एनएम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10%। तो सवाल ये होता है कि ओवरऑल 2 सालों में कितना दोगे, वो हमको बताता है नेट चेंज। आगे बात समझ में? अब ये जो नेट चेंज है ना, इसको समझने के लिए आपको ये डेरिवेशन देखना पड़ेगा। जरा इतना से डेरिवेशन देखो। जैसे वहाँ पर आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किए थे, तो चलो मैं सोच लेता हूँ कि एक्स रुपीज़ डिपॉजिट करके आते हैं। ठीक है, जिनकी कल की क्लास मिस हुई है फोकस करेंगे स्क्रीन पर। एक्स रुपीज़ डिपॉजिट करके आते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने एक्स रुपीज़ डिपॉजिट किए, तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में आपको दिया A% का इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे वहाँ पर 10% मिला था, यहाँ पर A% लिख दिया मैंने। तो 1 साल बाद आपको क्या अमाउंट मिलेगा? एक्स प्लस A% ऑफ एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब एक्स रुपये जो आपने जमा किए थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में वो एक्स रुपीज़ पर A% का इंटरेस्ट मिलाकर ऐड करके देंगे आपको। आगे बात समझ? तो कैसे देखिएगा, ये x1 प्लस A/100। ठीक है, कंफर्टेबल है बोलो? अब आपने बोला कि नहीं मेरे को तो 2 साल के लिए पैसे रखने थे, तो आपको सेकंड ईयर में भी इंटरेस्ट देंगे। मान लिया सेकंड ईयर में इंटरेस्ट देते हैं 20% का, जैसे वहाँ पर 10% का मिल रहा था ना, तो समझो यहाँ पर पहले साल में A% का मिल रहा है, दूसरे साल में B% का मिल रहा है। आगे बात समझो? तो अब क्या होगा, जो आपका इनिशियल अमाउंट बना होगा, मतलब 1 साल के बाद आपको जितना रुपए मिलने वाला होगा, वही तो आपने पूरा का पूरा उनके पास जमा करके रखा है ना, तो उसी में ही वो 20% ऐड करके देंगे। कितनी लेबर समझ में आ गई? इसी अमाउंट में वो 20% आपको ऐड करके देंगे, तो 20% ऑफ वही बड़ा वाला अमाउंट, ऐसे। ठीक है, अब देखो जरा, ये वाली चीज़ जो है यहाँ से कॉमन निकल सकते हैं ना, ये और ये यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। तो जैसे ही ये कॉमन निकालूंगा मैं, जैसे ही ये कॉमन निकालूंगा तो कैसे देखिएगा, x1 प्लस A/100, ये वाली चीज़ को दोनों से कॉमन निकाल लिया, तब ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 प्लस B% है, तो फिर ये जाएगा B/100, ऐसा देखिएगा। आगे बात समझ में आ गया? ओके अंकल, ठीक है। अब क्या होगा चेतना जी, ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ही दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करूँगा तो कैसे देगा, A/100 प्लस B/100 प्लस AB/10,000। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 प्लस
ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 अपॉन में 100। मतलब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, चल जाएगा ना। अब जरा इस वाले चीज को आपको ना थोड़ा सा नोटिस करना है मेरे साथ। जब a परसेंट का हाइक मिलता है तो एक्सप्रेशन का फॉर्म कैसा बनता है? एक्सप्रेशन का बनता है x1 प्लस ए अपॉन 100। तो ये a क्या बताता है? ये a हाइक को बताता है, ठीक है। जब b परसेंट का हाइक मिलता है तो एक्सप्रेशन क्या बोलता है? इनिशियल 1 प्लस बी अपॉन 100। तो ये b यहाँ पर हाइक को बता रहा है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ ये 1 प्लस वाली जो चीज होती है ना, ये वाली चीज फिर हाइक को बताती है। वैसे देखो ये 1 प्लस वाली जो चीज होती है ना, ये वाली चीज उस हाइक को बताएगी। किस हाइक को? जो आपको 2 साल बाद मिलेगा। तो इसको अपन नेट चेंज के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। कि भाई पहले साल का a परसेंट दिया, दूसरे साल का b परसेंट दिया, तो ओवरऑल 2 सालों का कितना परसेंट दोगे? तो उसको अपन नेट नाम से बुलाते हैं। तो इसको बोलते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 देन यूज परसेंटेज। अब चेतना जी जल्दी से ये एक्सप्रेशन को, जो डेरिवेशन को कॉपी कर लीजिए पहले फटाक से। शशि साहब ये डेरिवेशन को जल्दी से कॉपी करो फटाक से। हाँ मैं उस क्वेश्चन का आंसर ले रहा हूँ, मैं उस क्वेश्चन का आंसर ले रहा हूँ। ये थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लूँ मैं डबल। मैं उस क्वेश्चन का आंसर ले रहा हूँ। हो गया कॉपी? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए भाई। हो गया कॉपी? ठीक है, ठीक है। अब शशि और चेतना ये वाली लाइन सुनेंगे आप, समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बॉक्स हमको मिला है वो ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करने से मिला है ना। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, जब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तभी तो ये वाली चीज निकाल कर लाया हूँ ना मैं आपके लिए। पॉइंट है समझ? तो अब इस वाले ब्रैकेट का फॉर्म देखो। इस वाले ब्रैकेट का फॉर्म रहता है 1 प्लस ए अपॉन 100, 1 प्लस बी अपॉन 100। बात है समझ? तो फॉर्म में ना जनरल डेरिवेशन में यहाँ पर प्लस है, और इस वाली चीज को मैं ए और बी बुलाता हूँ फिर, है ना? समझ में? तो अब आपने इस वाली जगह पर देखो चेतना जी, अब इस वाली जगह पर देखो, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? यहाँ पर लिखा था 1 माइनस 1 माइनस, दिख रहा है? तो ये ना मेरे फॉर्म में सूट नहीं करता। मेरा फॉर्म कैसा है? मेरा फॉर्म है 1 प्लस 1 प्लस, ताकि मैं इस वाले फंडे को यूज कर सकूँ। लेकिन यहाँ पर जो डिराइव किया मैंने, कैसे निकल कर आया था? 1 माइनस 1 माइनस। तो अपने फॉर्म में सेट करने के लिए मैंने इस वाली चीज को ऐसे देखा, देख सकता हूँ ना मैं, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, दोनों सेम बात होती है। तो जब मैंने ऐसे देखा तो मुझे वही 1 प्लस वाला फॉर्म मिल गया। और जो यहाँ पर बचता होगा, जो यहाँ पर बचता होगा उसको मैं ए और बी बुला सकता हूँ। तो इस वजह से ए जो है मेरे को -10 मिला, इस वजह से बी जो है मेरे को -10 मिला, क्योंकि मेरा डेरिवेशन का जो फॉर्म है ना वो 1 प्लस का है। और थोड़ा भी अगर मान लिया कष्ट हुआ होगा ना, तो धीरे धीरे ना अभी आगे और समझ में आएगा। परेशान मत होना, थोड़ा मेरे साथ बस बने रहना, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। चलिए अब मैं ना एक बार ये वाला क्वेश्चन समझाता हूँ, एक बार इसको फोकस कीजिएगा। चेतना जी चलो जरा इसको फोकस करो। देखो जरा, उन्होंने क्या कहा है कि जो रेडियस है ना वो 15% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो रेडियस को अपन कैसे लिखेंगे? पुराने वाले रेडियस में मैंने 15% बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा आर 1 प्लस 15/100। तो देखो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये 1 प्लस ही है, तो ये मेरे को डायरेक्ट काम दे देगा, ठीक है। लेकिन जो हाइट है ना वो घट रही है 20%। तो कैसे लिखूंगा? एच न्यू इज इक्वल टू एच माइनस 20% ऑफ एच। तो कैसे दिखाई देगा? एच न्यू इज इक्वल टू एच 1 माइनस 20/100। और अब देखो चेतना जी ये 1 माइनस मिल गया, तो इसको मुझे उस 1 प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझना है पॉइंट? ठीक है। अब क्या होता है भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसका मतलब आई कैन राइट, इतना सारा पेपर में करना नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस मैं मेहनत कर रहा हूँ। पाई आर न्यू का स्क्वायर एच न्यू का स्क्वायर। सेशन ना अभी 2 मिनट में क्लोज हो जाएगा अपने आप, तो आपको क्या करना है? रिज्वाइन करना है, ठीक है। आगे बात समझ में? आपको रिज्वाइन करना है, सेशन अभी 2 मिनट में अपने आप क्लोज होगा।
देखो ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, इसे कॉपी कर लो फटाक से और इस पर थोड़ा समय बिताओ, समझो कि ये क्या लिखा हुआ। पता चला? पता चला? अब देखो मेरे पास जो फॉर्म है वो कैसा होता है, मेरे पास जो फॉर्म है ना ये वाला होता है, 1+a/100 1+b/100, है ना। यहाँ पर 1+a/100 1+b/100 दिख रहा है और यहाँ पर एक और दिख रहा है, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को पकड़ लो, नेट का फंडा लगा लो, 15+15+15 इंटू 15/100, इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 275, तो 32.75। अब इन दोनों में फिर से वही वाला फंडा लगा लो, ठीक है। तो a इज इक्वल हो जाएगा 32.75 और b इज इक्वल टू, अब ये माइनस है ना तो इसकी वजह से माइनस में आएगा 20, तो 32.75 माइनस 20 माइनस 32.75 इंटू 20/100। जल्दी से लिख लो, बंद होने वाला सेशन। इसको सॉल्व करने से 5.8% आएगा, वही आंसर है, तो वो ऐसा दिखेगा।